तेजस्वी यादव की पुकार पूरा बिहार हो गया तैयार। पूरा बिहार बंदी जो है कोने कोने में दिखा। विपक्ष के जो नेता थे वो पूरे पटना के सड़कों पे उतर गए, पूरे बिहार में फैल गए और सरकार को बता दिए कि भाई अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव आयोग थोड़ी है, ये तो गोदी आयोग हो चुकी है। लेकिन इस बीच में जो पिछले बार भड़के थे तेजस्वी यादव मीडिया कर्मियों पे, शायद सही भड़के थे। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं तेजस्वी यादव के कि विपक्ष को अहमियत नहीं दी जाती है अखबार में, न्यूज चैनलों में, टीवी पे, क्योंकि जो पटना में भीड़ इकट्ठा हुआ था सब लोग अपने हक के लिए इकट्ठा हुए थे, अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हुए थे। जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन अब किया जा रहा है वही वोटर लिस्ट से 400 दिन पहले पूरे देश में चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उसी पे अब मोदी जी को चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है। ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब 2 महीना में सरकार की जो नीति है, जो चुनाव आयोग की जो ये नीति है, ये गरीबों का हक मारने की नीति है, उनका अधिकार छीन लेने की नीति है। लेकिन इस बीच में जब पटना में लोग इकट्ठा होकर सरकार का विरोध जताया, विपक्ष के नेता के साथ लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, तो मीडिया कर्मियों को ये नहीं दिखा कि भाई इनका आवाज़ क्या है, इनका मांग क्या है, सरकार से सवाल क्या पूछना चाहते हैं, बल्कि दिखा कि पप्पू यादव को गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार को गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। बिहार बंदी इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं था, इन लोगों के लिए मुद्दा था कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया, उनका फजीहत किया गया। साहब, विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता, विपक्ष के चाहने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी आए थे ना, पटना आए थे, सिवान भी आए थे, एनडीए में भी महागठबंधन है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। क्या भाजपा में सिर्फ मोदी जी ही बड़े चेहरे हैं? बिहार में सिर्फ सम्राट चौधरी जी का ही चेहरा है? जब सम्राट चौधरी को आप गाड़ी पर चढ़ाते हैं मोदी जी, जब एक तरफ सम्राट चौधरी को और एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखते हैं, तो विजय सिन्हा को क्यों नहीं रखते हैं? क्या उप मुख्यमंत्री नहीं है क्या? ललन सिंह क्यों नहीं नजर आते हैं? चिराग पासवान लेफ्ट के जो बड़े चेहरे हैं, युवाओं के चहेते हैं, उनको क्यों नहीं गाड़ी पर जगह दी जाती है? उपेंद्र कुशवाहा जो एक अनुभवी नेता हैं, उनको क्यों नहीं जगह दी जाती है? लेकिन इस बिहार बंदी में पप्पू यादव की ये भूमिका जो है आप लोगों को दिख गई। हालांकि पप्पू यादव ने इसे नकार दिया है। अब वो मामला क्या है क्या नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इस पे जरूर बात करेंगे कि भाई मीडिया कर्मियों के लिए मुद्दा ये नहीं था कि भाई लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके लिए मुद्दा था कि भाई पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार की हुई फजीहत। तो पटना में जो भीड़ दिख रहे हैं ना साहब, ये कोई पैसे से बुलाया गया भीड़ नहीं है, बस में कुछ कर लाया गया भीड़ नहीं है, सरकारी तंत्र लगाकर जुटाया हुआ ये भीड़ नहीं है। ये भीड़ जो है वो बिहार की बदलाव की भीड़ है। ये जो भीड़ है वो परिवर्तन की भीड़ है। जो ये भीड़ है तानाशाह के खिलाफ है। जो ये भीड़ है चुनाव आयोग के नीतियों के खिलाफ है। ये सवाल अब आरजेडी के कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता इसलिए कर रहे हैं कि सिवान में आपने देखा था कि सरकारी तंत्र को जुटाकर मोदी जी के रैली में भीड़ जुटाया गया था। सिवान में भी मोदी जी हेलीपैड से गाड़ी पे चढ़ के स्टेज तक आए थे, लेकिन उस पर कौन नज़र आया? तो उस पर सिर्फ नज़र आए बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन वहाँ विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो नज़र नहीं आए। ना ललन सिंह नज़र आए, नहीं चिराग पासवान नज़र आए, नहीं जीतन राम मांझी नज़र आए। उस गाड़ी पे हम बात कर रहे हैं, तो उनकी अहमियत आप क्या देख रहे हैं? अब विपक्ष सवाल कर रहा है, और सवाल करना उनका लाजमी है। क्या मुद्दा ये था कि पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? कि मुद्दा ये था कि बाकी जो लोग जुटे हैं इनकी आवाज़ क्या है? ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? अब लोग विश्वास करना बंद कर दिए हैं। शायद तेजस्वी यादव का मीडिया कर्मियों पे खिसियाना, टीवी चैनलों पे खिसियाना शायद जायज़ था, गुस्सा उनका जायज़ था। इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता है।
यहाँ चाहती है मीडिया कि विपक्ष में खटपट करा दिया जाए, विपक्ष की अपने ही छोटे छोटे नेताओं के फजीहत दिखाकर इन लोगों के बीच मनमुटाव करा दिया जाए। लेकिन उसे सत्ताधारी नेताओं से नहीं पूछा जाता है कि गिरिराज सिंह बिहार के एक बड़े नेता है ना, उनको क्यों नहीं मोदी जी के वैन पे चढ़ने दिया जाता है जब बिहार में दौरा होता है मोदी जी का। तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, नित्यानंद राय जी को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, आपके साथी चिराग पासवान को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, ललन सिंह को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के मुकेश सहनी, ये तमाम नेता चक्का जाम करके ये बता दिया, चुनाव आयोग को बता दिया कि आपने नीति अगर वापस नहीं ली तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस सरकार को 400 दिन पहले इसी वोटर लिस्ट पे भरोसा था, अब उसको इसी वोटर लिस्ट पे भरोसा नहीं है। ये झोल नहीं तो क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में चोरी छुपे सरकार बनाई गई, अब बिहार में बनाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब बिहार के लोग जग चुके हैं, उनका अधिकार नहीं मारने दिया जाएगा, उनका हक नहीं छीनने दिया जाएगा।